स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपद थे, उसकी राजधानियों को देखेंगे। और अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के में हैं, बिहार के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी बीएसएससी, तो आपको जानना ज़रूरी है कि बिहार में 3 महाजनपद थे। उन कौन कौन से थे, उनकी राजधानियाँ और उनके संस्थापक कौन कौन से थे, पूरी बातों को जानेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो। और जानकारी अच्छी लगे लाइक करने के साथ पूरे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखें। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें से बिहार में कौन कौन से थे। खासकर बिहार स्पेशल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद सबकी राजधानियाँ देखेंगे 16 महाजनपद की। ज़रूरी है, अगर आप अलग स्टेट वाले हैं तो भी ज़रूरी है। ठीक है ना। और हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। यहाँ से सवाल किस तरह से पूछा जाता है और सवाल भी बताएंगे। बिहार में 3 महाजनपद थे। ठीक है, अंग, मगध और बजी। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगिरी थी। शुरुआती ये बार बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, मगध की शुरुआती राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी। ये बहुत बार पूछा गया है। और वजी की राजधानी वैशाली थी। अब इनके संस्थापक को देख लेते हैं। अंग सबसे पहले आता है। अंग के संस्थापक कौन थे, तो राजा अंग थे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, राजा अंग इसके संस्थापक थे। मगध और अंग के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा हुआ है, चंपा नदी के द्वारा हुआ है। और वही अंग की राजधानी चंपा है, तो आप भूलिएगा नहीं, चंपा नदी भी है। ठीक है ना। तो चंपा यहाँ पे नदी, चंपा नदी और मगध और अंग के बीच में चंपा नदी का निर्धारण होता है। ठीक है, तो वही जो है उसका बॉर्डर है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अंग को मगध में मिलाया था, किसने मिलाया था, इस पर भी बहुत बार सवाल बना है। अंग को मगध में मिलाने वाले बिंबिसार थे। अंग के अंतिम राजा थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त आप नाम लिख सकते हैं, ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने हराकर अजातशत्रु, उनका लड़का था, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, नाम सुने होंगे, प्राचीन बिहार का पढ़ते होंगे इतिहास। तो अजातशत्रु को अंग का उप राजा बनाया था, क्योंकि अंग में मिला लिया था, मगध को में मिला लिया था अंग को। तो मगध का राजा तो बिंबिसार थे, तो वहाँ अजातशत्रु को अंग का उप राजा बनाया था। अंग क्षेत्र भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब देखते हैं मगध का शुरुआती राजा, सबसे प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ था दोस्तों। बृहद्रथ वंश भी था और इसके संस्थापक बृहद्रथ ही थे, जो चेंदी राजा वसु का पुत्र थे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ वंश था सबसे प्राचीन। बहुत सारे किताबों में आपको हर्यक वंश स्थापना बिंबिसार किए थे, उसके बाद का दिया रहता है, लेकिन सबसे प्राचीनतम अगर कहीं पूछे राजवंश, अगर बृहद्रथ दिया हो तो आप बृहद्रथ पे ही टिक मारिएगा, वो सही होगा। ठीक है, मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ था और इसका संस्थापक भी बृहद्रथ था, जिसका लड़का जरासंध था। नाम सुने होंगे, कृष्ण के समय में जो भीम से भी नहीं हारता था, लेकिन कृष्ण की चालाकी की वजह से भीम से वो हार गया। ठीक है, पूरी बातों को समझिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। ठीक है, जिसका मंत्री था पुलिक। पुलिक ने रिपुंजय की हत्या कर अपने पुत्र को राजा बनाया था वहाँ पे। ठीक है, और उसका जो था सेनापति भातिय था, तो भातिय को अपना सेनापति बनाया। भातिय कौन था, बिंबिसार का पिता। भातिय ने पुलिक और उसके पुत्र की हत्या कर दी, जैसा वो किया था उसको उसकी सज़ा मिल गई, और अपने पुत्र बिंबिसार को राजा बनाया मगध का 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये बिंबिसार को असली संस्थापक, मगध का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे
तो आप बिम्बिसार मार सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बिम्बिसार मगध का वास्तविक संस्थापक अगर रहे इस प्रश्न में, तो आप बिम्बिसार को मार सकते हैं। वैसे मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश ही है और इसका संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, नाम आप आराम से लिख सकते हैं, बृहद्रथ। ठीक है, ये संस्थापक थे मगध के सबसे प्राचीनतम। नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर पूछे वास्तविक संस्थापक मगध का, तो बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार अपने विवाह कौशल से आगे रिश्ता बढ़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं वजी। वजी के कौन थे? राजा विशाल। ठीक है, संस्थापक इसके राजा विशाल थे, जिसके कारण इसकी राजधानी वैशाली हुआ। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। अब वैशाली जो था लिच्छवी, इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। उसमें 8 कुल जो हैं मिलकर गणतंत्र की स्थापना करते हैं, जो सबसे पहले विश्व में बोला जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वजी यानी कि वैशाली में स्थापित हुआ था 600 ईसा पूर्व में। सबसे प्राचीनतम माना जाता है, लेकिन अमेरिका अपना मानता है सबसे प्राचीनतम मेरा है। ठीक है, हमारे यहाँ गणतंत्र हुआ था, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीनतम बोला जाएगा तो वैशाली में वजी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये थे इनकी संस्थापक। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, समझ में आया तो आप बोलिएगा दोस्तों। आगे हम इस तरह के वीडियो लाएंगे। ठीक है, वजी तक तय हो गया। अब देखते हैं काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी थी। वत्स उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। चेदी इसका शक्तिमती राजधानी था। कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल की राजधानी कुशीनगर। पंचाल की राजधानी अहिच या कपिले। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती उसको भी बोला जाता है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आपको 16 महाजनपद की राजधानी जरूर कंठस्थ करना चाहिए दोस्तों, अगर आपको कंपटीशन में अच्छे नंबर चाहिए तो। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक। सुरुसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतना और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये थे 16 महाजनपद। खासकर बिहार के 3 महाजनपदों के बारे में हमने सब स्थापित कर दिया, बता दिया। ठीक है, और अच्छा उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। बिहार के 3 महाजनपद अंग, वजी और मगध, जिसमें मगध को ही ज़्यादा बिहार का मेन माना जाता था। मगध के ही स्थापना के बारे में बता दिया, अंग के बारे में बता दिया, वजी के बारे में बता दिया। और उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट जरूर करके बताइएगा ताकि हम इससे अच्छा वीडियो और ला सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।